जय भीम नमो बुद्धाय। दोस्तों चल रहा है स्क्रीन पे ये वीडियो, आप देखें, उसके बाद बात करेंगे। जय श्री राम। भाउ श्री पञ्चमुखी हनुमान गुरु आफ्नो बालालाई शक्ति देव, ज्ञान देव, बुद्धि देव, ऊर्जा देव। हरे गुरु। हर पेड़ की हाहाकार के बदले शेर की एक दहाड़ है प्यारे। जंगल जंगल सूरज तेरा चढ़ता ढलता गर्दिश में कर। देखिए, अगर हम गाय के गोबर की बात करें तो मेरी मम्मी तो एकादशी के व्रत पे हमेशा गाय का गोबर लेती थी। ये देखिए, एक चम्मच गोबर, अगर हम एक चम्मच गोबर खा लेते हैं तो हमारा तन मन पवित्र हो जाता है, हमारी आत्मा पवित्र हो जाती है। और ये अगर एक बार एक तरह से हमारे गर्भ में चला गया तो पूरे शरीर को शुद्ध कर देता है एक चम्मच गोबर। भगवता से आई हुई है जी। अच्छा, ये अर्जी किसकी थी बच्ची की? जरा दृष्टि मार्ग कीजिए, किसके पास थी? सेनापति जी से जरा बात करवाइएगा हमारी। भगवता से आई हुई है जी। अच्छा, ये अर्जी किसकी थी बच्ची की? जरा दृष्टि मार्ग कीजिए, किसके पास थी? सेनापति जी से जरा बात करवाइएगा हमारी। हाँ, प्रणाम करता हूँ श्री चरणों में दास का सीताराम। ये ज्योति बच्ची आई हुई है आपके श्री चरणों में, ये पास होने की अर्जी लगी थी, आपकी कृपा से ये पास हो गई है बच्ची। आगे का मार्ग और कृपा कर देवे बप्पा के आदेश अनुसार जी। आप सभी को सबसे पहले तो राधे राधे, आप सभी को मेरा प्रणाम। मैं कथावाचक देविका पटेल जी, ग्राम इमलई, पनागर, जबलपुर से हूँ। और मेरी कथा अभी 24 फरवरी से 3 मार्च तक रैपरा ग्राम में होने जा रही थी। तो वहाँ के कुछ ब्राह्मणों ने मेरा विरोध किया, मतलब पटेल जाति होने के कारण कि आप पटेल जाति की हैं तो आप ये कथा नहीं कर सकती, जातिवाद किया। और जैसा कि वहाँ से फिर सूचना आई तो मेरे पिताजी वहाँ पर गए, तो मेरे पिताजी को भी उन्होंने गालियाँ दी, मारने की धमकी दी, मुझे दी। तो अगर आप कथा करेंगे तो हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो मैं शासन से मतलब ये निवेदन करना चाहती हूँ कि आप मुझे सुरक्षा दें। सरकार से भी ये मांग करती हूँ कि मुझे सुरक्षा दें और मुझे कथा करने की अनुमति दें, क्योंकि मैं एक धर्म का प्रचार कर रही हूँ। और धर्म का प्रचार जाति से नहीं है, कोई भी कर सकता है। जो ज्ञानी है वही पंडित है, तो कोई भी कर सकता है। बस मैं इतना ही कहना चाहूंगी, आप लोग मेरा सभी सपोर्ट करें। ग्राम के समस्त लोगों ने विरोध किया है कि कुछ लोग? कुछ ब्राह्मणों ने विरोध किया है। हम लोग ओबीसी, SC/ST के लोग, कुर्मी समाज के लोग पनागर थाने में ज्ञापन देने आए हैं। ज्ञापन इस बात का देने आए हैं कि देवता पटेल जो कथावाचक है, पनागर इमलई की निवासी है, रेपरा ग्राम में कथा 24 तारीख की कथा होनी थी। मनुवादी व्यवस्था के लोग, जो मनुवाद 5000 साल से मनुवादी व्यवस्था के लोग, कुछ ब्राह्मण परिवार के लुच्चे लफंगे लड़के, वो धर्म काम करने के लिए रोक रहे हैं। और एक लोग कह रहे हैं कि कटोगी बटोगी हिंदू एक हो जाओ, भगवा देश में लहराना चाहते हैं, हिंदू राष्ट्र देश में बनाना चाहते हैं, रामराज का राज्य स्थापित करना चाहते हैं। आज हम ओबीसी के लोग, कुर्मी समाज के लोग देख लिए कि ऐसा रामराज स्थापित होगा। ये रामराज स्थापित होगा कि ओबीसी, SC के लोग, दलित के लोग और आदिवासी लोग मत कथा सुनेंगे, कथा कहेंगे का अधिकार नहीं है, इनका ऐसा कहना है। तो बड़े रूम में उनको दम दी जा रही है। ब्राह्मण समाज के असामाजिक तत्वों के कुछ लड़के हैं, ब्राह्मण समाज के लड़के, वो आज उनको कुर्मी समाज की बिटिया को दम दे रहे हैं कि आप कथा नहीं करवाओगे, इनसे जान से मार देंगे और तुम्हारा पंडाल वो कर देंगे, आग लगा देंगे। इस तरह की किया जा रहा है। तो अखिल भारतीय ओबीसी महासभा आज और कुर्मी समाज के लोग आज हम लोग ज्ञापन देने आए हैं। शासन प्रशासन ने, PI साहब और CSC मैडम ने हमें आश्वासन दिया कि हम शाम तक FIR उनके ऊपर लॉन्च करेंगे। और अगर शाम तक लॉन्च अगर FIR नहीं हुई तो हम लोग उग्र आंदोलन करने के तैयार। कल हम लोग पुनः यहाँ SP ऑफिस थाने का घेराव करेंगे, पूरी समाज के लोग, OBC, SC के लोग, और समाज में फैलाएंगे इनके
के तत्वों को कि हम ओबीसी के लोगों को पढ़ने लिखने का अधिकार जो पहले 5000 साल पहले नहीं था, आज भी वह मनुवाद स्थापित न करना चाहते हैं। हम संविधान देश में चाहते हैं, ना कि मनुवाद, और मनुवाद मुर्दाबाद कहते हैं। अखिल भारतीय ओबीसी महासभा एडवोकेट पटेल समाज के द्वारा ज्ञापन दिया गया है, तो ये क्या विषय है? पटेल समाज की एक महिला युवती है जो कथावाचन का कार्यक्रम करती है जी। उस संबंध में उन्होंने ज्ञापन दिया है कि कुछ ब्राह्मण समाज के लोग जो है विरोध कर रहे हैं, और उस ज्ञापन की जांच करा करके जो उसमें वैधानिक कार्रवाई होगी वो करेंगे। सर, जैसे आगामी 2 दिन बाद 25 तारीख से उनकी कथा है, तो उसके पहले ही हम इसकी जांच करके और इसका समाधान कर लेंगे। सर, उन लोगों उनके द्वारा जो धमकी दी गई है कि ये यहाँ पे किसी प्रकार का आयोजन नहीं किया जाए, मैं बता रहा हूँ ना कि आपको कि हम उसकी जांच करेंगे और जांच करके उस समस्या का समाधान हो जाएगा। सर, तो उसके मतलब आप लोगों द्वारा वहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था बिल्कुल सुरक्षा व्यवस्था, सभी को सुरक्षा व्यवस्था दी जाएगी। देख लीजिएगा, अब आप लोग डिसाइड करें ऐसे लोगों के बारे में कैसे शब्द का उपयोग किया जाए, और आप क्या सोच रहे हैं इसके बारे में। अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर रखें, और मेरा तो मानना यही है ऐसे लोगों का बहिष्कार करना अति आवश्यक हो गया है। ऐसे लोगों को जो है कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, और ऐसे लोगों के खिलाफ एक सख्त कदम उठाना चाहिए सरकार को। और सरकार को कहना ये उचित नहीं है, क्योंकि सरकार के ही हाथों के नीचे ये काम कर रहे हैं सब। हमारी जो भारत की जो सरकार है ना, वही करा रही है ऐसा सब, क्योंकि आम नागरिक को जो है शिक्षा से वंचित रखो